ये झंडा आप कमेंट में बताना कि झंडा किसका है, ठीक है, किस देश का है। कट्टा तमंचा जो आते हैं ना, उस प्रकार पहले ज़माने के हैं भाई। ये ड्रेस है भाई सेनापतियों की। वो कूलर और पंखे हैं जिनसे हवाएं राजा महाराजा लेते थे। वेलकम बैक टू टीआई व्लॉग ने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप यानी कि जैबार्ड की तोप। ये जस्ट मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जैबार्ड की तोप है जो कि विश्व में सबसे बड़ी तोप यहीं पर है। जैसा कि अभी मौजूद है, अभी राजस्थान में जयगढ़ में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एल के सिंह चौधरी जी, जो कि काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला जयपुर में घूमने का, तो हमने सोचा कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो कि ऐतिहासिक हो और काफ़ी लंबे समय से पुरानी चीज़ हो। तो ये आज देख पा रहे हो 17वीं शताब्दी की चीज़ है भाई। 17वीं शताब्दी की एक अद्भुत ऐसा यंत्र जो कि भाई एक बार चलाने पर पूरा गांव नष्ट हो गया था भाई। यानी 1720 के लगभग जो पहली बार यूज में लाई गई थी। उस समय भाई पूरा गांव, जो उस गांव का नाम था चाकछू गांव था, उस गांव का नाम। तो अभी वो जयपुर एयरवेज के पास है गांव वो। तो पूरा गांव नष्ट हो गया था एक बार चलने से, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ अभी आपको। अब ये देखो कितने बड़े एरिया में ये आई हुई है। यानी कि ये ऐसे ही नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी है, इस वजह से ही ये विश्व की सबसे बड़ी तोप कहलाई गई है। तो मैं अभी आपको नियर बाय जाके दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये आप पास से देखोगे इसका तो काफ़ी 20-22 फुट लंबा ऐसे पूरा एरिया है, ठीक है, 20 से 25 फुट का एरिया। उसके उस एरिया में इतनी बड़ी है, और जो उसको घुमाने के लिए 4 हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी और अलग से अलग तरीके से। और जो यहाँ पर ये तो मंगाई गई वो भी असेंबल करके यहाँ पर मंगाई गई, यानी कि एक साथ पूरी चल के नहीं आई है। तो ये जो यहाँ पर जो रखी गई है ना, वो भी उसी समय की रखी गई है। लगभग 18वीं शताब्दी में ये पूरा जो टीन सेट है, वो भी टीन सेट भी 18वीं शताब्दी का। मैं ज़रा पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसकी जो कारीगरी है भाई, पुरानी कारीगरी की बात ही कहना अलग है। देखो ये इसको यहाँ से गोला डाला था, ठीक है, यहाँ से कुछ डालते थे और फिर चलता था। देखो ये इतना बड़ा इसमें पहिए वगैरह लोहा है ना, इसका जो वजन है 50 टन का है। अंदाज़ा लगाओ कितना भारी होगा भाई। ये जिसका मुँह है वो सूर्य की तरह है, पूरा जो सूर्यवंशी का प्रतीक है, जैसा कि इसको देख पा रहे हो। लगभग 20 फुट का पूरा जो लंबाई है इसकी। और बाकी का यहाँ से जो व्यू देख लेते हैं साइड का, वो भी काफ़ी अच्छा व्यू है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये जो सामने देख पा रहे हो ना, वो है भाई जल महल, जो कि जयपुर का ही है, ठीक है। नीचे को व्यू जब जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे। फिलहाल अभी देखिए और पास है, काफ़ी शानदार हवा चल रही है। यानी कि हवा महल में इतनी हवा नहीं चलती है जितनी हवा यहाँ पे चल रही है, काफ़ी अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये जो आप देख पा रहे हो, आपने बता दिया मैंने इसके बारे में, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है भाई ये। और भाई काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो उनको देखने का जो अंदाज़ है काफ़ी अलग ही रहता है। और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं यहाँ पर, क्योंकि जब ऐसी जगह हमारा निकलना होता है तभी ऐसी वीडियो शूट हो पाती हैं। क्योंकि बहुत आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो चैनल को। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ऐसी और बहुत सारी वीडियो लेके आ सकें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ इसको जैसे इसके असेंबल पार्ट को तैयार किया गया था, ठीक है। अभी वहाँ चलते हैं। अब यहाँ से प्यारा सा व्यू देख पा रहे हो, कितना शानदार व्यू है। ये पूरा तालाब सा और पास से पूरा बाउंड्री है और बीच में तालाब टाइप का है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप पहाड़ की चोटी तक, यानी कि जो तोप रखी हुई है ना, उस तोप पर, जयबार्ड की जो तोप है, उस तोप के पास तक आप अपनी कार से आ सकते हो। यहाँ तक पार्किंग है ना, यहाँ से कार बाइक जिससे भी आप अपने वाहन से यहाँ तक आ सकते हो। और ये जो आप देख पा रहे हो ये पहाड़ी है ना, ये ही अरावली की चोटी है ना, ये वही है अरावली की, जो अरावली की पहाड़ी है ना बोलते हैं ना, ये वही अरावली की पहाड़ी है। यहाँ से लेकर काफ़ी लंबाई तक गई हुई है। राजस्थान को ये 2 भागों में अरावली की पहाड़ी बांटती है। और अभी फ़िलहाल में जो हाईवे बनाया, यानी कि दिल्ली से मुंबई तक का जो हाईवे बना है, तो उसमें 4 किलोमीटर का जो टनल है ऐसे अरावली की नीचे होकर निकाला, यानी कि टनल बनाया 4 किलोमीटर का। उसकी वजह से ना 50 किलोमीटर की बचत हुई है। और ये जस्ट जो जयबार्ड की जो तोप है ना, उसके पास में कैंटीन है छोटी सी, यहाँ से आप कोई नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, ओके। और जस्ट एक तोप के पास, जैसा कि जयबार्ड की तोप देखोगे ना, उसके पास का ये नज़ारा है, यानी कि यहाँ से बाइक कार को घुमाते हैं ना, वही उसी के पास में वही ऐसी ऐसा मज़ा आता है। उसके बाद में दिखाता हूँ, एक व्यू दिखाता हूँ आपको, जहाँ से जो जल महल है ना, उसका व्यू ऐसा देखिएगा, वो भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये है भाई जल महल। और यहाँ से ना चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, जैसा कि देख पा रहे हो। ये जो नीचे कारें खड़ी हैं, इसमें बहुत अच्छी सी कार है, ठीक है। ये काफ़ी ऊंचाई पर बना है भाई पूरा पहाड़, यानी कि जो मेन चोटी है ना, जिस प्रकार से वो सामने चोटी देख पा रहे हो, ये वाली चोटी, उसी प्रकार से इस चोटी पर भी पर ही ये बना हुआ है। और यहाँ से ऊपर कोई चोटी नहीं है, यानी कि जहाँ हम हैं वही पूरा चोटी का एंड है, अरावली पहाड़ी की चोटी है।
जिसको अब हम चढ़कर आए हुए हैं ऊपर तक। ठीक है, जैसा कि पहाड़ों पे नेटवर्क नहीं होते हैं ना, तो पहाड़ों पर नेटवर्क के लिए ना ये व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पर ना नेटवर्क हर कनेक्शन, हर कंपनी का कनेक्शन लगा गया है। एयरटेल का है, वह वीआई का भी है और जियो का भी है। तो हर प्रकार के नेटवर्क के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर जगह नेट आ सके। क्योंकि जब पहाड़ी क्षेत्र में जब आते हैं ना, और ये झंडा आप कमेंट में बताना कि झंडा किसका है, ठीक है, किस देश का है, किस कंट्री का है, या किस से रिलेट करता है झंडा। जो भी कमेंट में बताएगा उसके लिए अलग से इनाम है। ओके, जब हम बाहर किला या कोई चीज़ देखते हैं ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कबाड़ियाँ पड़ा है। छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो छोटी छोटी तोपें होती है ना पहले की, जो उसी तोप का स्ट्रक्चर है जो कि अभी कबाड़े में पड़ा है भाई। और ये देखिए भाई ना, इतना बड़ा महल है, इसको संचालित करने के लिए लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ती थी होगी। क्योंकि जैसा कि देख पा रहे हो, हर एक एंगल में तो देखो इस प्रकार के ना लाखों भोंकले दीवार में व्यवस्था की गई है कि हर तरफ से लोग नज़र रख सकें और उस पर अटैक कर सकें, और जो बाहर से अटैक करे वो उन पर अटैक ना हो, लेकिन ये लोग अटैक नीचे कर सकें। और ये कुछ सीन है नीचे की लोगों का, यानी कि जो बसावट वाला एरिया है ना, वो एरिया देखिए। ये एरिया करना काफ़ी सुंदर एरिया, यहाँ से व्यू दिखाई देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा व्यवस्था बनाई गई है भाई, राजा जो सवाई मानसिंह जो थे, उनका ही पूरा किला है। और जो कि पूरे राजस्थान में इसी के लिए राजस्थान पूरा फेमस है, इसी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है राजस्थान। और जैसा कि पूरे राजस्थान जो कि राजशाही लोगों का ही राजस्थान कहलाता है, कि हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो कि ऐतिहासिक है और बहुत ही धार्मिक और प्राचीन। भाई ये सब आप देख पा रहे हो, ये ज़मीन के अंदर का व्यू है। और ये ना मतलब कि यहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, बारिश का पानी होता है या फिर कैसा ही पानी आता है ऊपर से, उसको स्टोर करने के लिए है। लेकिन यहाँ से ही इंदिरा गांधी जी ने सोना निकाला था, ऐसा माना जाता है कि यही ट्रकों भर भर के सोना निकाला गया था यहीं से। काफ़ी सारा सोना था और यहीं से निकाला गया था, बहुत सारा सोना। 1656 में जयगढ़ में महाराज मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित है ये वाली तोपें। ये देखिए, ये वही तोपें हैं जहाँ पर जो जगह थी ना, वो वहीं से चलाई जाती थी। और बाकी का ये वाले तोप अलग हैं, इसमें तोप रख के पूरा डायरेक्शन चलता था, देख रहे हो। ये हथियार, यानी कि ये उस समय के ये वही हैं, जैसे कि आजकल में जो कट्टा तमंचा जो आते हैं ना, उस प्रकार पहले ज़माने के हैं भाई। ये बिल्कुल देसी इंग्लिश बंदूक 18वीं सेंचुरी की 38 बोर। ये उनकी ड्रेस है भाई सेनापतियों की। इसे पहनने के बाद में ना जो तलवार से काटते होंगे तो फिर भी नहीं कटता हुआ, क्योंकि पूरा लोहे का है। ये उनकी कुल्हाड़ियों के प्रकार देख रहे हो, किस किस प्रकार की कुल्हाड़ियाँ होती थी। ये वही कुल्हाड़ियाँ, ये कितना बड़ा इंसान चलाता होगा। ये बड़ी वाली हैं। ये तोप उसी प्रकार से और भी चीज़ें देखते हैं अभी। ये अलग टाइप की तोप, ये भी की तोप है भाई, प्योर पीतल की है सर जी, ये प्योर पीतल की हैं ये किले का स्ट्रक्चर कैसे से बनता था पूरा, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर आते थे पहले। कुछ बंदूक वगैरह या कोई गोला वोला उड़ाने के तरीके की मशीन होगी कोई। ये वाली देख पा सामने, ये बड़ी बड़ी बंदूकें जो कि 1800 यानी 18वीं सेंचुरी की बंदूकें हैं। ये तुम्हारी तोप जो कि 1732 ईस्वी की है, ये वाली तोप। और ये बंदूकें जो कि आज के ज़माने में देख लो ना, दुनाली वगैरह देखते हो, उसी टाइप की जो पहले की बंदूकें हैं भाई। ये 1809 के टाइम की हैं। ये देखिए, देख रहे हो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं भाई, लंबी लंबी हैं। ये ना पहले के आदमी के हिसाब से डिज़ाइन की गई होगी, यानी कि पहले आदमी की हाइट जो हुआ करती थी ना, वो लगभग 6 से 7 फुट 8 फुट ऐसे हुआ करती थी। तो उसी हिसाब से ना इनको डिज़ाइन किया गया था। आज के टाइम में हाइट बहुत कम हो गई है ये, लेकिन उसी टाइम से हाइट ज़्यादा हुआ करती थी ना, उसी टाइप से बनाई गई है इसी प्रकार से। ये देखिए, ये तोप है भाई, ये उसी टाइप की ये देखिए, ये वाली तोप है ना, ये 1645 की है जयगढ़ में, ठीक है। महाराजा भगवान दास जी के शासनकाल में निर्मित हुई थी ये वाली तोप। ये अलग अलग शासनकाल में अलग अलग तोपें आई थी। और उसी प्रकार से ये देखिए, ये बंदूकें आपकी 1758 ईस्वी में आई हुई हैं, देख रहे हो। तो भाई ये ना काफ़ी ऐसी वैसी बंदूकें नहीं हैं भाई, तो काफ़ी बहुत पुरानी बंदूकें हैं, इनको म्यूज़ियम में रखा गया है, ठीक है। देखिए, ये तलवारें, इस प्रकार की तलवारें होती थी राजा महाराजाओं की। ये देखिए, ये वाली तलवार भाई, जंग
आ गई है, लेकिन काफ़ी पैनी हुआ करती थी। यानी कि एक बार में ना भाई, ये ब्लेड का जैसा ब्लेड होता है, ब्लेड आगे ना सेविंग करते हैं, सेविंग टाइप का ब्लेड होता है, उसी प्रकार के ये हैं जो कि एक बार में आदमी को 1 से 2 हिस्से में डिवाइड कर सकती थी। और ये तोप हैं, ठीक है, 18वीं सेंचुरी की। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, ये छोटी छोटी तोपें हैं। ये गड़सा, ये इस प्रकार के हथियार थे पहले काटने के लिए भाई। ये घोंपने के लिए हथियार है, आपने मूवियों में देखा होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है उसमें, ठीक है। ये वही हथियार हैं, जैसा कि आप, ये ओरिजिनल हैं बिल्कुल उसी ज़माने के, 18वीं शताब्दी के। और ये देखिए, ये इस प्रकार के और भी हथियार हुआ करते थे बहुत सारे। यानी भाई भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये वाले ये हथियार हैं भाई बहुत ज़माने के। इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग किया जाता होगा, पूरा तो अंदाज़ा नहीं है। और ये तोप का, ये देखिए, यहाँ से ये तोपें घोड़े हाथी वगैरह कुछ आते, छोटी छोटी तोपें हैं। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी तोप था ना, ये उसी का सेम स्ट्रक्चर है। यानी कि ये तोप छोटी तोप है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो कि जयगढ़ के किले में है, वो अभी हमने आपको दिखाई थी पहले, उसी तरीके से ये छोटी तोप है। ऐसे ही ये बड़ी यहाँ छोटी है, उसी प्रकार से वो बड़ी तोप है, वो काफ़ी बड़ी तोप है। उसकी डिज़ाइन में भी बहुत अंतर है, इसमें डिज़ाइन में अंतर है, उसकी डिज़ाइन में बहुत अंतर है। ये हैं गोला बारूद, ये बोलते हैं ना, बारूद कहते हैं। ये देखिए, आइटम बम, 17वीं सेंचुरी के बम। और ये देखिए, ये है रॉकेट, 17वीं सेंचुरी की रॉकेट। और इधर ये गोला था, ये जवान तोप का गोला, वेट 50 kg, 18वीं सेंचुरी। ये देखिए, तोप के गोले हैं भाई, ये छोटी छोटी तोप के गोले, ये बड़ी तोप के गोले। ये देख पा रहे हो, ये हैं तीर कमान। जो तीर कमान पहले हुआ करते थे ना, आपने मूवियों में देखा होगा, लेकिन ये वो तीर कमान हैं जो कि रियल में थे। देखिए पास से, देखिए मैं जूम कर दिखा रहा हूँ आपको बहुत ही प्यार से। ये वही तीर एवं तीरकस, ये वही हैं भाई जिनको प्रयोग किया करते थे, आपने देखा ही होगा। और ये सबसे बड़ा वाला गोला, ये तो आपने देख लिया, विस्फोटक। काफ़ी खतरनाक हथियार हैं ये वाले तोप, बम, आइटम बम। ये देख पा रहे हो, ये इस प्रकार से बहुत सारे डिजाइन कहते हैं, रॉकेट पा रहे हो। यानी कि ये 18, यानी कि 1700 और 17 और 18 सेंचुरी के ये वो कूलर और पंखे हैं जिनसे हवाएं राजा महाराजा लेते थे। ये देखिए, ये हाथ से चलने वाले और बैल वगैरह चलाने वाले, देखिए ये उस तरह के ये कूलर हैं। जैसे कि आज के ज़माने में कूलर इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, ये पहले हाथ से और पशुओं द्वारा चलाए जाते थे, काफ़ी पुराने ज़माने के। ये वो जो ढोल होते हैं ना, युद्ध के लिए या फिर किसी काम के लिए बुलाए जाते हैं सभी एक जगह, तो ये वो ढोल हैं। हम जा रहे हैं ना, वहाँ जहाँ तोपों को असेंबल किया था उस जगह देखना चाह रहे हैं अभी। इसी के अंदर है भाई तोप कारखाना, देखते हैं कहाँ बनती थी तोपें। ये तोप का मटेरियल पड़ा है भाई, और बड़ी वाली तोप का जो तोप कारखाना था ना भाई, वो इसी साइड में था, यहीं कहीं बना हुआ तोप। देखिए भाई, ये भी तोप है। ये तो उतनी बड़ी नहीं है जो अभी बड़ी थी, ये बजरंग बाड़ है। ये है खराद परिसर, यहाँ पर नाल होती है जो तोप की, उसको डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, इसको शेप दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये खराद परिसर, उसकी खराद के लिए जो उसमें ड्रिल होता है।